दुनिया भर में हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया जाता है। हर साल WHO की ओर से इसके लिए एक थीम तैयार की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे हुई इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत, क्या है इसका महत्व और इस साल की थीम। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले WHO ने साल 1987 में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने का फैसला किया था। इसकी वजह थी तंबाकू से होने वाली मौतें जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि अगले साल यानी 1988 में पहली बार वर्ल्ड नो टोबैको डे अप्रैल में मनाया गया था, जिसके बाद से मई में मनाया जाने लगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे का महत्व। दुनिया भर में यंगस्टर्स तेजी से तंबाकू के संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने के लिए और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। क्या है इस साल की थीम? हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे एक खास थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी बच्चों को तंबाकू के संपर्क में आने से बचाना और इससे होने वाले नुकसानों के लिए जागरूक करना है। आज नो टोबैको डे, ये क्या होता है और आम जनमानस को इससे कैसे बचना चाहिए और क्या इसको करना चाहिए, क्या खतरे हैं टोबैको से, संक्षिप्त में थोड़ा जानूं। देखिए, यह हम सब जानते हैं, तंबाकू एक तरह का व्यसन है। विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पादों को सरकार बनाने और बेचने का अधिकार भी देती है, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद और बहुत से लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। बाजार में नमक और चीनी भी अगर हम बहुत ही ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा, यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। निश्चित रूप से हमको उसके उपयोग से बचना चाहिए। विश्व में सबसे ज़्यादा गले के और जो हमारा सर होता है, हेड, उसके कैंसर इसी क्षेत्र में होते हैं, पूर्वांचल में, जहाँ की जनता बहुत गरीब है। तो तंबाकू उसका बहुत बड़ा कारण है। निश्चित रूप से तंबाकू के उत्पाद खरीदने में भी जनता के ही पैसे लगते हैं। जो जितना ज़्यादा खरीदता है वह बीमारी का उतना शिकार भी होता है, उसका खर्च फिर उपचार में भी ज़्यादा होता है। लोगों को बचना चाहिए और एक चिकित्सक के तौर पे हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम चिकित्सकों को इसके प्रति इसका उपयोग न करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। हमारे बीच के ही बहुत चिकित्सक हैं जो तंबाकू के उत्पादों का उपयोग करते हैं, उससे भी समाज में गलत मैसेज जाता है। अगर कोई पेशेंट है या कोई आम जनमानस वो एडिक्ट हो गया तो कैसे इससे जो है छुटकारा पाए? इसकी विभिन्न पद्धतियां हैं और एक तरह का व्यसन है, तो व्यसन से लड़ने के लिए सबसे जरूरत होती है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की। शेष चीज़ें मदद कर सकती हैं लेकिन रामबाण नहीं हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का व्यसन हो तो उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है, उस जीवन पद्धति से हटाया जा सकता है। तो उसके लिए तमाम सारी चीज़ें हैं। अपने आप को योग में इन्वॉल्व करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, परिवार के लोगों के बीच में उसके बीच में चर्चा करना, अपने पारिवारिक चिकित्सक से सलाह लेना, उसके खतरों को समझना, और सबसे पहले तो यह एहसास करना कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। जैसे बिहार में और गुजरात में अल्कोहल बैन कर दिया गया, अभी कर्नाटका में उन्होंने टोबैको बैन किया है, गुटखा बैन कर दिया है। टोबैको ने बेसिकली वो वोडका गुटखा। तो क्या अक्रॉस इंडिया ये बैन नहीं हो सकता है? क्या आपको लगता है कि बिहार में और गुजरात में जो बैन है वो बैन है? ऑफिशियली तो बैन है। देखिए, अनऑफिशियली की तो हम देखिए, कागज पर अल्कोहल बैन होना या टोबैको बैन होना, उससे लोगों की परेशानी नहीं दूर होगी। लोगों की परेशानी तब दूर होगी जब उसका उपयोग करना छोड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कागज पे बैन हैं। हथियार आप नहीं ऐसे रख सकते, लेकिन हत्या होती है वैसे हथियारों से। तो कागज पे बैन काम नहीं करेगा, हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आप कभी रोडवेज की बस में यात्रा करिए, ऊपर लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, और उसमें बहुत से लोग धूम्रपान करते हुए मिल जाएंगे आपको। वहाँ तो लिखा हुआ है आपके सामने। ट्रेन में भी लिखा रहता है, लेकिन क्या लोग नहीं करते हैं? रेलवे पे बेचना प्लेटफॉर्म पे मना है, कानूनी रूप से मना है, क्या वहाँ नहीं बिकता है? आबकारी विभाग का आदेश है स्कूल के 400 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं है गोरखपुर में? आप खुद पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा सड़क पे रहते हैं, आप देखिए। डॉक्टर साहब, ये अवेयरनेस का जो प्रोग्राम होना चाहिए, ये सिर्फ 31 मई को ही क्यों होता है? क्यों नहीं साल भर चलता है ये अवेयरनेस? उसकी वजह है ना
एक बहुत पुरानी प्रेमचंद जी के साहित्य में लिखा हुआ है, जो दिवस होता है वो कमजोर आदमी का होता है, जैसे थाना दिवस, तहसील दिवस, तो कमजोर आदमी वहां जा पाता, बाकी के लिए थाना तहसील वहां जाता है। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम निश्चित रूप से एक दिन के लिए होता है, लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं जो स्कूलों के माध्यम से शिक्षा में दी जानी चाहिए। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। आज की डेट में अगर आप मेरे घर के आसपास आए, मैं दिन में 2 बजे स्कूल छुट्टी होते मैं आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पे लोग उन व्यसनों को करते हुए दिख जाएंगे। इसी शहर में, यहीं पर शहर के बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन शिक्षा का कंटेंट क्या है? हमको बच्चों को ही शिक्षा देनी पड़ेगी कि ये बुरे हैं, इनसे बचना पड़ेगा। आम जनमानस से क्या अपील करेंगे? आम जनमानस से कहेंगे कि इसके प्रयोग से बिल्कुल बचें। मैं तो बच्चे का डॉक्टर हूँ, तो हमसे कोई माँ आके कहती है कि मेरे बच्चे को समझा दीजिए कुरकुरे और मैगी न खाए, तो मैं उसके माँ बाप से कहता हूँ कि क्यों भाई, क्या आप होटल में खाना नहीं खाते हो? क्या आप शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करते हो? आप मेरे सामने मसाला खा रहे हो, तो आपका बच्चा तो कहेगा वो भी ना करो। तो क्या आप करोगे? तो मैं तो उसके लिए भी आपको सलाह दूंगा मत करो। वो मरीज बुरा मान जाता है, कहता है इसके लिए समझा रहे तो बच्चे के लिए तो हम ही समझाने लगा। तो स्वीकार्यता होनी चाहिए ना कि वो मेरे हित के लिए कह रहा है। और आज की डेट में हित का मतलब क्या होता है कि मैं आपके पक्ष की बात कहूँ तो आपका हितैषी हूँ, आपके शौक और आपके सुख के विपरीत बात कर रहा हूँ तो आप मुझे अपना विरोधी मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब का शुभ नाम? डॉक्टर देवेंद्र भागवानी। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है और आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो दोनों को रिलेट करके कैसे देखते हैं? टोबैको नशीली पदार्थ होती है। कुछ लोग नशे के रूप में यूज करते हैं, कुछ लोग आदत के वजह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इस चीज़ को तो नहीं ही करना चाहिए। तो तंबाकू सेवन का डायरेक्ट हार्ट से कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल, ये जो है, जब तंबाकू किसी भी प्रकार का, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ये सब जो है हार्ट पे इफेक्ट करता है। आम जनमानस की ये धारणा है कि तंबाकू खाने से गले का कैंसर या मुंह का कैंसर होता है, तो क्या आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप इस पर बताइए विस्तार से कि हार्ट पे इसका क्या असर है? तंबाकू हार्ट के पेशेंट हैं, उनको क्या ये इस तरह का नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुरती तंबाकू, किसी भी प्रकार का गुटखा, ये सब खाते हैं, तो मनुष्य के शरीर में, मुंह में जो सलाइवा होता है, जितना भी खाते हैं उतना सलाइवा थूक के रूप में निकल जाता है बाहर। वो सलाइवा हमारे पाचन तंत्र में खाने पचाने के काम में मदद करता है। तो अगर वो निकल जाता है तो पाचन तंत्र भी खराब होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उससे हार्ट पे इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि कोरोनरी आर्टरी में या शरीर के आर्टरी में वो जो एंडोथेलियम, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है, बीपी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें नुकसान होते हैं। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से ही अपील करेंगे कि तंबाकू का सेवन न करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जो एडिक्ट हो गए उनके लिए क्या करना? उनके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलना चाहिए। अवेयरनेस का प्रोग्राम बिल्कुल चलना चाहिए। सबसे बढ़िया तो यह है कि फैक्ट्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहिए, प्रोडक्शन कम करें, बिक्री पे भी कंट्रोल करना चाहिए। ये सब सरकार का काम है। डॉक्टर साहब का नाम? डॉक्टर मुश्ताक अली, आयशा हार्ट केयर सेंटर।